वाणी का तप जो जुबान को साध ले वो जीवन को जीत ले। जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि तप तो पहाड़ों में होता है, चुप रहने में होता है, मौन साधने में होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बोलना भी एक तप हो सकता है? शब्दों का कोई वजन नहीं होता, पर जब वो वक्त से पहले या मन से कटु निकलते हैं तो उनके घाव बहुत गहरे हो जाते हैं। आज की इस सच्ची और प्रतीकात्मक कहानी में हम जानेंगे शब्दों का सही प्रयोग और वाणी को संयमित रखना कितना बड़ा आध्यात्मिक तप हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वाणी के तप को भी एक साधना की तरह माना है। वे कहते हैं कि वाणी का तप वही है जो मधुर हो, हितकारी हो और जो किसी को आहत न करे। ऐसी शब्द जो न केवल दूसरे को सुकून दे बल्कि खुद के मन को भी शांति प्रदान करे। इसी विषय में चीन के महान संत लाओ त्से के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग कुछ इस प्रकार है। लाओ त्से जब बहुत वृद्ध हो गए और उन्हें आभास हुआ कि अब जीवन का अंतिम पड़ाव आ चुका है तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, जरा मेरे समीप आकर मेरे मुंह के अंदर झांक कर बताओ कि अब क्या शेष है। शिष्य थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, गुरुदेव, आपके तो सारे दांत वर्षों पहले ही गिर चुके हैं। लाओ त्से मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं यह जानता हूँ। और मेरी जीभ? शिष्य बोले, हाँ वह तो है। तब संत ने अपनी अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा दी, याद रखो, दांत कठोर थे इसलिए पहले टूट गए, जीभ कोमल थी इसी वजह से अब तक टिकी है। इसलिए इस संसार में जो कोमल होता है, सहनशील होता है, वही अधिक समय तक रहता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित कर सकता है वही जीवन को संतुलन में रख सकता है। कभी कभी हम गुस्से में या भावुकता में या बगैर सोचे इतना कुछ बोल जाते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, दिल दुख जाते हैं और बाद में पछतावा भी कम नहीं होता। पर याद रखो, तलवार के घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्दों के नहीं। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, सोचो और फिर वाणी में ऐसी मधुरता लाओ कि शब्द फूलों की तरह खिल उठें और दूसरों के मन को खुशियों से भर दें। वाणी का असली तप यही है कि जब कुछ कहने का मन हो तो पहले मौन होकर सोचना सीखो, ताकि जब बोलो तो वो शब्द संस्कार बन जाए और शायद वही मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। धन्यवाद।